तो ऐसे में कोई भी उत्तेजनाजनक बातें ना कहें, समय लगेगा। कॉम्प्लेक्स कानून है, बहुत लोगों को डराया गया कि सभी जो मुसलमान साथी हैं उनकी संपत्ति खतरे में आ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको सिक्योर करने के लिए कानून बना है। वक्फ का विधिवत प्रोसेस है। अब उसमें पहले जो लोगों की आपत्तियां थी उनको भी हटाया गया। पहले लोग कह रहे थे कि डीएम को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ना बनाया जाए, वो भी संशोधन कानून में लाया गया। रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव कानून का ना हो, पार्टियों की राय थी, लोकदल की भी यही राय थी, वो भी कानून से उसमें संशोधन करके उसको अमेंड किया गया। See, Congress leaders are making these kind of statements. They're very inflammatory. They're not understanding. They don't have the information which is very sensitive. Despite that, they are trying to make it a public issue. The fact of the matter is that it is India's strident foreign policy that we have registered a big win. That born in Pakistan, जिसको कनाडा ने संरक्षण दिया, आज भारत में मजबूर होकर उन्हें आना पड़ा, न्याय का सामना उनको करना पड़ेगा। और 26/11 के मुंबई में जो डास्टर्डली अटैक्स हुए थे, he would finally face justice. अब इससे किसको दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है? इसमें बेफिजूल की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं लोग? कोई भी नेता है उसको तो इस समय ताली बजानी चाहिए और सराहना करनी चाहिए कि भारत सरकार की कूटनीति का परिणाम सीधे सीधे दिखाई देता है। And we must have faith in our institutions, in our legal systems. Justice will definitely be served. जयंती राणा सांगा को लेकर आज जयंती मनाई जा रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने इनका अपमान किया, करणी सेना कह रही है कि हम प्रदर्शन करेंगे और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इसका व्यापक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आरएलडी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं? हमारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ के खिलाफ दंगे हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है वहाँ की। और इसके अलावा इसी में मैं मीटिंग भी होने वाली है, महबूब बदली दिल्ली में मीटिंग लेने वाले हैं। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ है। आपका जो एरिया है पूरा यूपी में बड़ा एरिया, वो वहाँ पे बड़ा तबका है का, तो आपकी क्या राय है इस वक्त? पहले मुर्शिदाबाद के देखिए, वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है, क्यों लोगों को उकसाया गया, क्यों सड़क पर लाया गया, कैसे प्रेरित किया? कभी कभी हमने देखा है इस तरह के जब आंदोलन सामाजिक एक विस्फोट होते हैं, आंदोलन भी नहीं, वो विस्फोट है, तो अगर उनको सरकार सही टाइम पे टैकल करे तो क्षति ना हो, नुकसान ना हो, जो जान को खतरा है, वहाँ के रेजिडेंट्स की संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये सब इसलिए संभव है कि राज्य सरकार की उसमें कुछ न कुछ शय है, उनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी मिलती है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से अपील करता हूँ कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, बहुत संवाद के बाद एक जो कमेटी के सुझाव थे, सरकार ने उसको माना। पार्लियामेंट में घंटों की चर्चा हुई, देर रात भी नहीं, सुबह तक चर्चा हुई, नए कीर्तिमान स्थापित हुए, सारे सीनियर लीडर्स ने सबकी बात सुनी, उसके बाद कानून बना। तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। सबको उस प्रक्रिया में विश्वास रखना ही चाहिए। और अब राष्ट्रपति महामहिम की मोहर भी उस पर लग चुकी है। तो लोकतंत्र में सबको आजादी है, वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं, अपने हिसाब से अपने लिए फैसले भी ले सकते हैं। लेकिन मैं अपील करता हूँ, महमूद मदनी साहब भी एक सीनियर समझदार नेता हैं और वे जनहित को भी समझते हैं। तो ऐसे में कोई भी उत्तेजनाजनक बातें ना कहें, समय लगेगा। कॉम्प्लेक्स कानून है, बहुत लोगों को डराया गया कि सभी जो मुसलमान साथी हैं उनकी संपत्ति खतरे में आ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको सिक्योर करने के लिए कानून बना है। वक्फ का विधिवत प्रोसेस है। अब उसमें पहले जो लोगों की आपत्तियां थी उनको भी हटाया गया। पहले लोग कह रहे थे कि डीएम को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ना बनाया जाए, वो भी संशोधन कानून में लाया गया। रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव कानून का ना हो, पार्टियों की राय थी, लोकदल की भी यही राय थी, वो भी कानून से उसमें संशोधन करके उसको अमेंड किया गया। तो इतने एक्सरसाइज के बाद जो कानून बना है उसे थोड़ा वक्त लोग दें, ये विश्वास करें, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रभाव, सबका साथ, ये जो हम मोदी जी कह रहे हैं लगातार, और जमीन पे भी वो प्रभाव दिख रहा है। हर वर्ग का समर्थन एनडीए के साथ इसलिए जुड़ा। एक एक करके को लेकर जो बात कह रहे हैं, हालांकि जो मुस्लिम संगठन है और
जो ऐसे दल है विपक्षी जो आप लोगों के खिलाफ रहते हैं, वे कह रहे हैं कि आरएलडी हो, चाहे पासवान की पार्टी हो, जेडीयू हो, इन तमाम पार्टियां इनकी जो मुख्य विचारधारा थी उससे वो अलग हो गए हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये तमाम आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। इस बिल को लेकर आप मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे? अभी जो बात आपने रखी, और ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि आपने सेक्युलरिज्म को छोड़ दिया है और आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस पर आप ऐड ऑन कर देता हूँ। जब मेरठ पुलिस ने बोला कि नमाज पढ़ेंगे तो वो लाइसेंस कैंसिल करेंगे, तो आपके वाले 1980 को ये ट्वीट किया। उसके बाद भी मुकदमे हुए मुजफ्फरनगर में, जिन्होंने काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ी उन पर उनको बुलाया गया है, उनको समन किया गया है। एंड वी नो दैट वी बी डूइंग लॉट ऑफ सेक्युलर पॉलिटिक्स एंड यू बीन टेकिंग स्टैंड। अब आपका रुख क्या है? और जो शोएब ने सवाल पूछा तो रेड माइक ने मुझसे पूछा है और मेरे ट्वीट्स आप देख भी रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो। मेरे ट्वीट्स तो नहीं रुके, ना मेरे बयान रुके। ये एक सतत प्रयास है यूपी पुलिस को सुधारने का, हमारी कोशिश, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी राज्य सरकार के हाथ में है वो निर्णय लेना, लेकिन कहीं भी कोई हानि ना हो। वो चौधरी अजीत सिंह जी जो मुजफ्फरनगर से इसलिए चुनाव लड़े थे कि वो चाहते थे कि एका बने, कम्युनिटीज में जो एक विश्वास का डेफिसिट बन गया था, अब विश्वास पैदा हो गया। वो दोबारा से ऐसी परिस्थितियां कभी देश में हमें ना फेस करनी पड़े, और उसमें उनको सफलता भी मिली है। We are remaining to be a liberal secular party with a progressive outlook. That's all I can say. चौधरी साहब, हम तो देख रहे हैं कि आप तो लगातार बोल ही रहे हैं, वो भले ही मुजफ्फरनगर में कुर्ता वाला बयान हो, चाहे उसके बाद में जो विधायक केतकी सिंह है उनको लेकर के कहा गया हो, और अभी आपने जो मेरठ में पुलिस को लेकर के जो कहा, आप लगातार स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी अब पहले की तरह मुखट्टा से बात नहीं करते, और हम लगातार देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के जो नेता हैं वो पार्टी में जुड़ भी रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। तो आप लगातार स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके ये क्या कुछ हो रहा है? ये राजनीति पहली बार नहीं हो रहा, ये होगा, इसे हम लोग फेस करेंगे। मेरी अपने जो मुस्लिम साथी हैं, हमारे विधायक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, चेयरमैन हैं, हर स्तर पे जो जिनका समाज में अपनी पकड़ है, मैंने उन सबसे कानून बनने से पहले भी बातचीत की है, और बनने के बाद भी मेरी वार्ता उनसे 1 to 1 हो रही है। और किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो उनको ही महसूस हो रहा है कि देश की दिशा गलत की तरफ जा रही हो, या लोक दल ने अपने असूलों के साथ कोई समझौता किया हो। दे डू फील, चिंताएं होती हैं, और चिंता को दूर करने का काम भी वो नेता करेंगे। मैंने हर एक मुस्लिम लीडर को जिम्मेदारी दी है कि आप छोटी छोटी बैठक करें, आप मस्जिदों में जाएं, समाज के नेताओं इमामों के साथ बैठें, नौजवानों के साथ बैठें, जो देश की बदलती तस्वीर के साथ जुड़े हैं। पार्टी विस्तार को लेकर एक सवाल है, युद्ध में आपका अपील है, प्रधानमंत्री जिस तरह से युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या उस टाइम पे जाएगी? यू शुड बी अवेयर, प्राइवेट बिल मैंने जब मैं MP था पेश किया था कि 21 साल की उम्र में अगर आप वोट कर सकते हो, शादी कर सकते हो, अधिकारी बन सकते हो, समाज के लिए फैसले ले सकते हो, तो जिस चुनाव में वोट कर रहे हो उसमें आप एक प्रत्याशी नहीं बन सकते। तो विधायक और सांसद बनने की एज भी घटनी चाहिए। और फिर मुझे लगता है कि हमारे सांसद चंदन चौहान ने भी दोबारा एक पिटीशन इसमें संसद की प्रक्रिया में शामिल किया। Definitely is. See, it's a very complex issue. Do I understand caste fully or comprehend it? I don't. Grassroots politicians today may be aware of their region, but pan-India, what is the true story? What is the kind of flux in Indian society based on caste? These definitions are also changing. अब एक राज्य में एक कम्युनिटी SC है, दूसरे राज्य में बैकवर्ड है। दिल्ली में, यूपी में कश्यप समाज के लोग दिल्ली आते हैं, काम करते हैं, और वो 20 साल से उनके नाम में शर्मा लिखा जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर कोई सरकारी अधिकारी जाएगा सर्वेक्षण करने, वो अपनी जाति उसको नहीं बताएंगे, नहीं बताना चाहेंगे और ना ही बताएंगे। तो ऐसे में सरकारी तंत्र किस हिसाब से सर्वेक्षण करेगा, उसमें किस तरह की पुख्ता जानकारियां सामने आएंगी, मेरा अनुभव कुछ और कहता है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, सिंप्लीफाइड फॉर अ पॉलिटिकल रीजन। व्हेन कांग्रेस सेज के कास्ट सेंसस कर लो और देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, देश के गरीब जो है वो तुरंत जो अमीर बन जाएंगे, वो मिडिल क्लासेस में जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सो इजी। कास्ट सेंसस इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग, इट इज वन डेटा पॉइंट।